आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, आपको लगता है कि इस बिजनेस आइडिया से आप दुनिया बदल सकते हो, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस में इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है या तो आपका प्रेजेंटेशन या फिर आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हो। आज 5 तरीके बात करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक देखना। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और आज बात करेंगे कि एक इन्वेस्टर को कन्विंस कैसे करें। आखिर इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेगा? इस वीडियो को देखने के बाद इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करेगा और आप ग्रो भी करोगे। सबसे पहला है आपके बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर। अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है तो आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते। अगर फंड रेजिंग करना है तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करना होगा या तो फिर पब्लिक लिमिटेड करना होगा। दूसरे नंबर पर आता है मार्केट रिसर्च। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट क्या है, आपके कस्टमर कौन है, तो आप अपने बिजनेस की वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करा सकते हो और आप इन्वेस्टर को भी कन्विंस कर सकते हो। मार्केट रिसर्च में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले मार्केट रीच को पकड़ो, फिर अपने मार्केट की साइज देखो, फिर कस्टमर देखो कि आपके कौन कौन कस्टमर हैं। दूसरी चीज, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यह भी बहुत जरूरी होता है। एक चीज का हमेशा रिसर्च करके रखना कि कोई भी कस्टमर कंपटीशन को छोड़ के आपके पास क्यों आएगा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपके स्टाफ कौन कौन काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरी चीज है आपकी बिजनेस सीट। जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो तो वो आपसे एक चीज पूछता है, भाई तुझे पैसा क्यों चाहिए? मेरा पैसा लेके तू कहीं डुबा तो नहीं देगा? अगर पैसा तुझे दे भी देता हूं तो तू क्या करेगा, कहां खर्च करेगा, कम पैसे में कौन सा बड़ा काम करके तू दिखाएगा? तो ये जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए कि मार्केटिंग करवा सकते हो आप, या फिर अपने बिजनेस के लिए ज्यादा स्टाफ बढ़ा सकते हो आप, या फिर स्टाफ को पेमेंट देना है, या फिर आपको अपने बिजनेस की लीगल मार्केटिंग करनी है। पैसा क्यों चाहिए, पैसा कितना चाहिए, कम खर्चे में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हो, इस पैसे का कितना कितना बजट बना के कहाँ कहाँ खर्च करोगे, ऐसे जवाब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है। अब चौथे नंबर पर आता है आइडेंटिफाई राइट इन्वेस्टर, क्योंकि हर इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा। अगर आप हर इन्वेस्टर के पास जाते हो पैसे मांगने के लिए तो ये वही बात हुई कि दीवार पे अगर सर पटकोगे तो शायद ही दीवार टूटे, लेकिन आपका सर जरूर फूटेगा। सही इन्वेस्टर का पता लगाने के लिए डिपेंड करता है आपकी बिजनेस किस टाइप की है। आप फार्मा से हो, एफएमसीजी से हो, क्लोथिंग से हो, एजुकेशन से हो, ई कॉमर्स से हो, B2C B2B, आपका किस टाइप का बिजनेस है। अगर आप सही आइडेंटिफाई कर लेते हो इन्वेस्टर की तो वो इन्वेस्ट आपके बिजनेस में जरूर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्वेस्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे ये जानना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे जरूर बनाऊंगा। 5वें नंबर पर आता है पिच डेक। पिच यानी बोलना, डेक यानी प्रेजेंटेशन। जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो तो आप उसे क्या बताओगे, आपको कितने पैसे चाहिए, आप उस पैसे को कहाँ लगाओगे, आप उस पैसे का सामने वाले को क्या वैल्यूएशन प्रोवाइड कर रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टर एक चीज़ और चाहता है कि आपकी टीम कैसी है, क्या आपकी टीम के पास ये क्षमता है कि आपके आइडिया को एग्जीक्यूशन दे सके। जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओ तो अपने पास कुछ चीज़ें तैयार करके पहले से रख लो। कवर पेज, टीम इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, बिजनेस मॉडल और कंपटीटिव लैंडस्केप। आप ये सारी चीजें करके जाते हो तो एक दावे से कह सकता हूं कि कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मना नहीं करेगा।